ये जो व्यू हमको अभी दिख रहा है, इट्स ऑस्ट्रक। जो ये ग्रेडियंट्स बने एक के बाद एक, ग्रीन देन वाइट, एंड क्या ये बर्फ़ है, क्या ये और कुछ गिरा हुआ है? बट ये बर्फ़ तो फॉर श्योर है। क्या सौरभ, क्या लग रहा है? एकदम छोटे छोटे जो स्नोफ्लेक्स बोलते हैं ना। सो दोस्तों, अभी हम मॉल रोड की तरफ से वॉक करके जा रहे हैं शिमला टाइम्स वाले कैफ़े में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड वीडियो ऑफ द मशोबरा सीरीज़। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट ऑल वी डिड इन आवर सेकंड डे इन मशोबरा एंड शिमला। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मशोबरा। सो ये है हमारा पहला मॉर्निंग एट मशोबरा, एंड अभी बज रहा है आपका आई थिंक अराउंड 9:15, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ व्यू दैट वी गेट फ्रॉम द रूम। सो काफ़ी क्लियर वेदर है, एंड क्योंकि काफ़ी क्लियर वेदर है, आपको व्यू भी एकदम क्लियर आ रहा है। तो आप थोड़े नीचे के हाइट में हो फ्रॉम द एकदम पहाड़ के ऊपर से, इसलिए आपको यहाँ से पूरा पहाड़ का पीक काइंड ऑफ दिख रहा है, एंड बीच बीच में जहाँ पे घरे हैं यू गेट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू। मोस्टली हम जब होटल्स में रहे हैं वहाँ से इधर बस पहाड़ दिखता है या फिर आपको एक वैली काइंड ऑफ दिखता है। सो आई थिंक यहाँ पे हम कुछ पहाड़ काट के बीच में जैसे चीज़ें बनी हुई है कहीं वहाँ पे है, इसलिए वी आर गेटिंग अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ व्यू इन दिस पोजीशन। सो हमने कर दिया है अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर, एंड ब्रेकफास्ट करने के लिए हम जा रहे हैं एक बढ़िया लोकेशन पे जहाँ पे धूप है, अच्छा सा व्यू है, एंड है बहुत सारा खाना। तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो सो दोस आर द रूम्स दैट वी आर स्टेइंग इन। वहाँ से जो व्यू है आप तो वो देख ही चुके हो, दैट्स द काइंड ऑफ व्यू दैट वी गेट। सो दिस इज़ वेयर वी हैव गॉट आवर ब्रेकफास्ट। हमने ऑर्डर किया था पोहा एंड 2 पराठे। ये है आपका पूरा यूनिट यहाँ पे रूम्स है। हम यहाँ से उतरे हैं, उतर के हम यहाँ पे बैठे हैं। नहीं करवा दीजिए, चाय कर दीजिए 3। तो दोस्तों, इतने ठंडी में बैठ के पोहा खाने का मज़ा अलग है। हमको समझ में आया था हमने लास्ट ट्रिप में, और वो भी हॉस्टल में ही था। तो आज हमने सोचा क्यों ना उसको एक बार रिप्ले करने का कोशिश करें, एंड अच्छा तो लगा फॉर श्योर। एंड जब हॉस्टल में आए हैं, जो हॉस्टल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वर्केशंस के लिए, तो हम भी वही करने का कोशिश कर रहे हैं। कोविड का टाइम तो रहा नहीं, ना ही वर्केशंस आजकल उतने पॉपुलर रहे, बट स्टिल फॉर गुड ओल्ड डेज। आप मेरा लैपटॉप भी देख लिए, और मैं काम भी बहुत सारा कर रहा हूँ अपने ट्रिप में भी आके। सो फ्रेंड्स, हमको स्टार्ट करते करते ऑलमोस्ट 2 बज गया, क्योंकि लोगों को थोड़ा ऑफिस का काम था, वो सब करके निकलते निकलते रेडी होना भी था। ऑल ऑफ अस आर टायर्ड, वी ऑल्सो हैड टू टेक अ बाथ एंड एवरीथिंग। सो इट्स फाइनली 2 एंड वी आर स्टार्टिंग। द प्लान इज विल स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स फागू एंड कुफरी। तो निकल के डायरेक्टली वहीं की तरफ स्टार्ट करेंगे, एंड रास्ते में देखते हैं कहाँ पे लंच कर सकते हैं। बस 2 बज रहा है, आई थिंक लंच का ही टाइम हो गया है। दिखा रहा है आपका ETA यहाँ से अराउंड 45 मिनट्स। इधर बीच में लंच कर लेंगे या फिर डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच के ही करेंगे, सो दैट एटलीस्ट वी हिट द लोकेशन एंड देन स्टार्ट ऑफ विद द डे। सो दैट्स द मेन प्लान फॉर नाउ। और ये है आपका हॉस्टल का लोकेशन। कल रात को पता नहीं कितना दिख रहा था वीडियो में। ये है पार्किंग, तो वहाँ पे आप पार्क कर सकते हो, आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो, और हमने पार्क किया था यहाँ पे। तो रोड तो ख़राब है, जैसे कल रात वाले वीडियो में भी हमने देखा है, रोड तो काफ़ी ख़राब है। मोर देन एनीथिंग, शार्प टर्न्स से ज़्यादा काफ़ी ग्रेवल है, जो आप देख पा रहे हो कि रास्ता है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है। बट द लोकेशन आई थिंक मेक्स अप फॉर इट। पूरा फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट के अंदर में है। यू आर लिटरली सिटिंग इनसाइड ऑफ अ पाइन फॉरेस्ट। हर तरफ आपको पाइन फॉरेस्ट ही दिखेगा। So that definitely makes it worth it. And we have got a new friend here.
सो दोस्तों, रात को कल जितना स्केरी लग रहा था अभी उतना स्केरी तो लग नहीं रहा है। वैसे लग तो कल रात को मेरे को स्केरी कल भी नहीं लग रहा था, मेरे को पैसेंजर्स को लग रहा था। तो एक बात मैं अभी भी बोलूँगा कि रास्ता टफ नहीं है, रास्ता ख़राब है। आपको बस अपने गाड़ी के लिए ख़राब लगेगा कि आपको इतना ख़राब कंडीशन में गाड़ी चलाना पड़ रहा है। उसे छोड़ के आई वुड नॉट से कि द रोड इटसेल्फ इज़ बैड। ऐसा नहीं कि शार्प टर्न से बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है, आपको गाड़ी एकदम रोक रोक के 2 बार 3 बार में हेयर पिन टर्न्स ख़त्म करने पड़ रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन है नहीं। और बोलते बोलते मुझे लगता है एक शार्प टर्न आ गया है, तो इसको कर लेते हैं पहले। और अपोजिट से गाय माता रास्ते के बीच में आ गई है, इसके लिए हमको थोड़ा स्पीड कम करना पड़ा एंड गाड़ी फिर रुक गया हमारा। बैक लेके करना पड़ेगा पुश। गाय की वजह से चुतिया कट गया। स्पीड देखो धीरा करना पड़ेगा। पूरा ही नीचे स्ट्रेट लेके चलना पड़ेगा। धस गया चक्का। नहीं धक्का देके नहीं कर पाएगा भाई। धक्का तो इंक्लाइन के ऊपर से देगा बे साले। तो कितना दम देगा दम कितना यहाँ पे यहाँ से भाई वो जो सऊदी में करते रेत पे, दुबई में होता है वो 4x4 गाड़ी रहता है भाई। 4x4 हाँ, बहुत स्लो होता है उसका, क्योंकि वो ऑलमोस्ट भाई 60 डिग्री क्या 75 डिग्री है भाई सब भाई चढ़ा रहे 7 आ जाएगा उसमें, 7 ब्रेज 6-7 ब्रेज आ जाएगा। रेंज रोवर ये सब रहता है। कल तो दोनों गाड़ी हमारे गाड़ी से बड़ा था जो यहाँ पे खड़ा था। अच्छा वो मतलब नहीं है, यहाँ पे तो ऑल्टो वॉल्टो पहाड़ों में सबसे ज़्यादा चलता है। ऑल्टो को लिटरली हिमालयस किंग बोलते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ जो भी बोलते हैं क्वीन किंग, छोटी है क्योंकि लाइट वेट है। हाँ लाइट वेट है एंड बॉडी टू वेट रेशियो। तो निकल के स्टार्ट करने के कुछ देर बाद ही ऑन रूट फॉर फागू एंड कुफरी हमको एक व्यू पॉइंट मिला। काफ़ी लोग खड़े थे तो हम सोचे कि हम भी उतर के एक बार देख लेते हैं क्या है व्यू पॉइंट में। तो एक काफ़ी बेसिक ही व्यू पॉइंट है, दिखाते हैं आपको हमको क्या दिख रहा है पीछे। तो फ्रेंड्स हम स्टॉप किए कुफरी के थोड़ा आगे और यहाँ पे कुफरी फन वर्ल्ड, यहाँ पे हम कर रहे हैं जिप लाइनिंग एंड गो कार्टिंग इंक्लूडिंग एंट्री। हमको सब मिला के पड़ा है 900 पर पर्सन, तो 4 लोगों के लिए पड़ा 3600। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि रास्ता थोड़ा चढ़ाई है, देखते हैं कैसा रास्ता मिलता है। तो कुफरी फन वर्ल्ड के ऊपर हम आ चुके हैं और ऊपर आने में ही इतना फन हो गया। रास्ता बहुत कॉम्प्लेक्स है नहीं, रास्ता आपका डिसेंट ही है। दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा ग्रेवल से, प्रॉपर अगर टर्मैक होता कोई दिक्कत नहीं होता आपको गाड़ी लेके आने में। बट लिखा हुआ है कि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट गो कार्टिंग पॉइंट है। एलिवेशन में देख लेता हूँ फटाक से कॉम्पस में, बट तब तक आप देख लो बहुत छोटा तो नहीं है। बेंगलोर में 2-3 जो छोटे छोटे या फिर एवरेज कॉस्टेड गो कार्टिंग के ऑप्शंस है उसके जैसा ही है। 200 मीटर का है और इसके बाद हम करने वाले हैं जिप लाइनिंग। तो गो कार्टिंग एंड जिप लाइनिंग दोनों मिला के हमने पे किया है 900 पर पर्सन, व्हिच वी फील इज़ फाइन। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ करने को है आपका कुफरी में या फिर आगे फागू में, तो वी फील इज़ फाइन, इज़ वर्थ इट। पहले हम जाके थोड़ा कुछ खा लेते हैं, हमको लगा है बहुत तगड़ा वाला भूख, खा के फिर करेंगे गो कार्टिंग। वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी प्लेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सन एकदम ब्राइट है, हम काफ़ी एंजॉय कर पा रहे हैं अभी के वेदर को। एंड आपको व्यू दिख रहा है कितना क्लियर व्यू है, एकदम फॉग नहीं है, आराम से आपको एक अच्छा सुंदर सा व्यू आ रहा है। एंड इस व्यू को एंजॉय करते करते आप जब गो कार्टिंग करोगे तो फॉर श्योर गो कार्टिंग का जो प्लेजर है आई होप कि दुगना तो हो ही जाए। देखते हैं कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स हमने डिसाइड किया कि कार्टिंग तो करना ही है, बट पहले थोड़ा कुछ खा के आ जाते हैं। हमने सुबह का ब्रेकफास्ट के बाद से कुछ खाया नहीं है, अभी आपका 3:30 बज चुका है। सो ऑलमोस्ट सबको भूख लग गया, तो कुछ खा लेते हैं, खा के आते हैं। ओके रेस्टोरेंट अंदर ही है, हम बाहर आ रहे थे।
ऑफ रोडिंग के बाद लोग अभी एडवेंचर भी कर रहे हैं। तो ये जो फन पार्क है ये आपका है ऑलमोस्ट 8,500 फीट और 2650 मीटर के एलिवेशन पे। तो यहाँ पे आने के बाद ठंडा फील तो हो रहा है, इसलिए आप देख रहे हो कि वहाँ पे एक आग जल रहा है, आप वहाँ पे हाथ को थोड़ा सेक सकते हो। हम कुछ खाना ऑर्डर कर रहे हैं, खाने के बाद लाइक वी सेड वी विल गो फॉर द गो कार्टिंग। सो जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट वी कैन ऑर्डर। सो गाइस व्हाट डिड वी डिसाइड? दोस्तों क्या ले रहे हैं अभी हम? मसाला डोसा, उत्तपम एंड क्या है सौरभ तो बोला द मेन्यू। प्राइस देख लो आप लोग गाइस, जो कि आपके आते आते अपडेट हो जाएगी। तो अभी हम ले रहे हैं मसाला डोसा, चीज़ मोमोज है, चीज़ मोमोज ले लेते हैं एक मैगी ले लेते हैं होने से। जल्दी से ऑर्डर करते हैं जो भी करना है, भूख बहुत लगा है तगड़ा, ठंडा तो बहुत लग ही रहा है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे आग जल रहा है, लोग हाथ सेक सकते हैं। 4 आइटम कर दो, चाहते हैं एक टिक्की इनके जीजा जी भाई ब्लॉगर है। इसमें तो ठंडा इतना पड़ता नहीं है। आपको कैसा फील आ रहा है? बहुत कूल फील आ रहा है। हाँ और बहुत ही कूल है। हाँ, लेकिन मजा भी इतनी आ रही है। बढ़िया बढ़िया। अहमदाबाद में ये बोलते हैं कपड़े फाड़ के निकल जाओ। चलो आगे बढ़े। गुजरात साइड में कपड़ों का इतना बिजनेस। तो हमारा लंच आना स्टार्ट हो गया है। हमने ऑर्डर किया था एक करी चावल, इधर पे एक मोमो, टिक्का चाट और 2 मैगीज एंड चाय, वो सब आ रही है। और आप जैसे देख पा रहे हो लोगों को कितना भूख लगा है, लोग खाना आते ही एकदम टूट पड़े खाने पे। बैठने से पहले खाना जरूरी समझे। इसलिए लोग खड़े होकर ही खा रहे हैं। मेरे को दिख रहा है मेरा मोमो शायद बचेगा नहीं, तो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। लोग नहीं तो मेरा मोमो लड़ झगड़ करके ले ही लेंगे। मोमो कर दे, एक और कर दे। फोटो लेने को ना एक साथ। चलो बहुत अच्छा सर्व किया है इसने। और ये आ गया है हमारा बढ़िया वाला सुंदर वाला मैगी। हमारे दोस्त को खाना था पहाड़ों वाला मैगी। तो प्रतीक बताओ कैसा लग रहा है इतने ठंडे में आके टुटोरते हुए ये मैगी खाने में? मतलब लिटरली हाथ जमने वाला है, हाथ जमने वाला है, इसीलिए मैं जल्दी खा लेता हूँ, वो भी अभी उसके बाद बात करते। तो दोस्तों दिक्कत यही है कि आपके ग्रुप में अगर आप व्लॉग बना रहे हो और दूसरे लोग खा रहे हैं तो आप देखते रहोगे और लोग खाते रहेंगे। जब तक आप खाने जाओगे खाना खत्म हो जाएगा। तो मैं थोड़ा पॉज करके मैं भी लेता हूँ, तो शायद ये मैगी पूरा ही खा जाएगा। फ्रेंड्स आप ये जो देख रहे हो ये एप्पल ट्रीज है बेसिकली। अभी तो सीज़न नहीं है तो एकदम सूखे हुए हैं। जैसे हमको मनाली के टाइम पे दिखा था, एकदम हम जो होम स्टे में रह रहे थे एप्पल ऑर्किड के बीच में, ऐसा ही था। तो फ्रॉम दैट टाइम आई रिमेंबर कि ये एप्पल ट्रीज है। सो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो हमने गो कार्टिंग स्टार्ट कर दिया है। हमारा एक फ्रेंड ऑलरेडी कर रहा है। सो कपल ऑफ इश्यूज दैट वी फील आर एग्जिस्टिंग इज नंबर 1, एट अ टाइम अगर आप बड़ा ग्रुप लेके आए हो 2 ही लोग कर सकते हो। हम 4 लोग हैं तो हमको 2 बार में करना पड़ेगा। पता नहीं इतना बड़ा ट्रैक है क्यों ऐसा है। दूसरा 2 ट्रैक्स बने हुए हैं, एक बाहर एक अंदर। बट आप अंदर वाला नहीं कर पाओगे, बाहर वाला ही आप बस कर पाओगे, व्हिच अगेन डजंट मेक एनी सेंस। तो एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं है। वर्ल्ड हाईएस्ट बोल के कर तो रहा है बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज़ नॉट दैट ग्रेट। आई वुड नॉट रिकमेंड। अभी जैसे चल रहा है, जैसे 2 बार गाड़ी ख़राब हो चुकी है, बस चले ही जा रहा है। आई थिंक एक ही गाड़ी चलता है। जैसे आप देख पा रहे हो सडनली ये बंद हो गया, धक्का नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे बंद ही हो गया। तो ये लोग फिर से हमको इसी गाड़ी में करवा रहे हैं। तो द ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ बैड। तो जो पैसा ले रहे हैं अच्छा नहीं है, तो फिर से इसी गाड़ी में इसको भी करवाएंगे। तो एक ही गाड़ी में सब लोग करेंगे एक एक करके। अभी भी चले जा रहा है। बहुत छोटा ट्रैक है, बहुत छोटा ट्रैक है। हाँ छोटा ट्रैक बहुत छोटा है। एक्सपीरियंस भी उतना बढ़िया नहीं है। हाँ बिल्कुल अंदर घुमाना चाहिए था। जो पैसा ले रहे उस हिसाब से वी डोंट फील दैट एक्सपीरियंस इज वर्थ इट। तो इसके बाद हम आ गए हैं जिप लाइनिंग के लिए। हाथ में थोड़ा गर्मी पहुंचा के थोड़ा सेक के आग में करेंगे अभी जिप लाइनिंग। जल्दी से करना ज़रूरी है। 4:15 बज चुका है, ठंडा बढ़ता जा रहा है। तो जिप लाइनिंग का व्यू तो यहाँ से गजब ही आ रहा है।
छूट गया तो फिर नहीं तो छूट गया भी तो मरेगा नहीं रे, कम हाइट है। तो दोस्तों स्टार्ट हो चुका है प्रिपरेशन फॉर जिप लाइनिंग और पहले जाने वाला है हमारा स्टर्ट दोस्त। आप इसको देख चुके हो गोवा वाले ट्रिप में भी, गोवा के टाइम से ये और बड़ा हीरो बन चुका है। दो And- जाएंगे क्या? कैसा लग रहा है प्रतीक? डर लग रहा है क्या थोड़ा सा? इतना ऊंचाई पे तुम कर रहे हो, गिर गए तो क्या होगा? ठंड से हाथ कांप रहे हैं, वही है, बाकी इसमें तो मजा आने वाला है। हाथ कहीं पे तुम्हारे दिल के धड़कन से तो नहीं कांप रहा ना, जिसको तुम ऐसे छुपा रहे हो बोल बोल के? नहीं 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 नहीं, ठीक है। टेम्परेचर इज रियली लो। चला गया हमारा दोस्त, आएगा वो लौट के भी। पकड़ो। तो दोस्तों अभी हम चारों का हो चुका है जिप लाइनिंग। उतना वीडियो बन नहीं पाया क्योंकि मोबाइल लोगों के पास इधर पे था उधर पे था, बट ठंडी की वजह से एक्सपीरियंस आई थिंक थोड़ा और बढ़ गया, मज़ा थोड़ा ज़्यादा आया, बढ़िया एक्सपीरियंस था। इट वॉज वर्थ इट। गो कार्टिंग उतना बढ़िया नहीं बना, ये वाला बढ़िया बना है। और आप वो व्यू देखो, वो जो आग जल रहा है, लोग हाथ सेक रहे हैं ना, यहाँ से नेचुरल आई से तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम उतर चुके हैं पीक से एंड फागू तक आ गए। कुछ यहाँ पे खास करने का है नहीं, हमने देखा नहीं था कि एग्जैक्टली क्या क्या व्यू पॉइंट्स है। सो ऐसा स्पेशल कुछ व्यू पॉइंट्स मिल नहीं रहा है। सो इट्स ऑलमोस्ट 5 नाउ, सो वी फील विल गो बैक टू शिमला मेन टाउन। एक बार मॉल रोड के आसपास देख लेते हैं, प्रोबेबली विल ग्रैब सम स्नैक्स और समथिंग। When it comes to exploring the sightseeing spots around Shimla, we'll probably be doing it tomorrow. We'll quickly make a list and compile a list of all the sightseeing spots that we have, and we'll start early tomorrow, that's for sure. Try to cover all those places, and that's how tomorrow's plan is going to be. But for today, हम definitely जाके शिमला मॉल को देखते हैं। आसपास जो दुकान है, बहुत सारे कैफेज हैं, मैंने खुद YouTube वीडियोस में देखा है। Probably we can explore a few of them. दोस्तों हमको दिख गया है साल का पहला फ्रेश बर्फ। ये भी ये हाथ में पिघल जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो गया है। सो एक्चुअली बाकी कहीं भी हमको बर्फ़ नहीं दिखा, बट मेरे को क्या बाकी हमको कहीं भी बर्फ़ नहीं दिखा है, लेकिन इस जगह पे बर्फ़ दिखा है। तो मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पर सनलाइट नहीं आता होगा, इस वजह से इस पर्टिकुलर स्पॉट पे ही हमको एक बर्फ़ दिखा है, बाकी पूरे रास्ते में कहीं नहीं दिखा। सो आप देख पा रहे हो दोस्तों, साल का पहला फ्रेश बर्फ़ देख के हम कैसे उतर चुके हैं, उसको थोड़ा टच एंड फील करने के लिए। पहले हम जब जा रहे थे तब हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या ये बर्फ़ है, क्या ये और कुछ गिरा हुआ है, बट ये बर्फ़ तो फॉर श्योर है। क्या सौरभ, क्या लग रहा है? एकदम छोटे छोटे जो स्नोफ्लेक्स बोलते हैं ना, पता नहीं स्नोफॉल शायद नहीं हुआ है, वरना और दूर भी दिखता, पर आई थिंक फॉग या मिस्ट जो भी है बोलते हैं इसको, वो जम गया है थोड़ा थोड़ा, स्नोफ्लेक्स जैसा फील आ रहा है। तो आप बस ये थोड़ा इमेजिन करने का कोशिश करो, दिसंबर के टाइम पे आप जा रहे हो इस रास्ते से, कितना बर्फ़ रहेगा और कितना सुंदर एंड कितना बढ़िया लग रहा होगा। फनी थिंग इज पीपल वर डिस्कसिंग कि ये क्या था, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड छिड़क रखा है। सो दोस्तों हमने एक क्विक स्टॉप किया है ऑन आवर रूट फ्रॉम कुफरी टू शिमला। अभी बज रहा है आपका 5:35 एंड सनसेट हो चुका है, बट ये जो व्यू हमको अभी दिख रहा है, इट्स ऑस्ट्रक। जो ये ग्रेडियंट्स बने एक के बाद एक, ग्रीन देन वाइट एंड फाइनली लास्ट की तरफ जाके ऑरेंज, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो हमको लगा एक स्टॉप करके एक वीडियो और कुछ फ़ोटोज़ तो खींचना चाहिए। पीछे में फ़ोटोशूट चले जा रहा है हमारे दोस्तों का। नॉट ओनली दैट, बहुत लोग ही रुक के शूट यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज एकदम अनऑब्स्ट्रक्टेड क्लीन ग्रेडियंट लेयर्ड व्यू एंड फोटो जो यहाँ पे बन रहा है, इसका तो फोटो बनता है, आपको बिल्कुल लेना चाहिए एंड हम भी वही कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स मेन आपका जो शिमला का टाउन है या फिर मॉल रोड जाने के लिए जो रोड है उसके ठीक घुसने के पहले आपको मिलेगा एक मल्टी लेवल कार पार्किंग, जहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है। द ओनली इशू इज़ यहाँ पे कार पार्क करने के बाद आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, बट कंसिडरिंग आपका पार्किंग मिलना itself is only a challenge. The very fact that you are able to get a decent parking space, that's definitely worth it. तो हमने वहीं पे गाड़ी पार्क कर दिया है अभी। पार्क करके हम मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं। उसके पहले हम एक कैफ़े जाएंगे, शिमली टाइम्स कैफ़े। तो रिव्यूज़ अच्छे हैं, फ़ोटोज़ अच्छे हैं, हमको लगा एक बार जाके देख के आते हैं। ऑलमोस्ट 8-9 मिनट का वॉक है एंड वो कट जा रहा है, मॉल रोड की तरफ से कट जा रहा है, मॉल रोड की तरफ नहीं जा रहा, बट हम पहले उसमें जाते हैं। प्रोबेबली वॉक करके मॉल रोड की तरफ आ जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे वॉक करके आएंगे। दैट्स द एंटायर प्लान। अभी बज रहा है आपका 7। आई थिंक वी विल बी बैक टू द पार्किंग स्पॉट इन द नेक्स्ट 2 hours एंड देन वी विल गेट स्टार्टेड फॉर आवर हॉस्टल। तो वो है आपका पार्किंग, वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया है। पार्क करके आपको टाउन दिख रहा है, हम वहाँ से चल के सीढ़ियों से ऊपर तक आए हैं और चल के और ऊपर जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो लैंडमार्क, बड़ा करके लिखा हुआ है आई लव शिमला टिबेटियन मार्केट। आई एज्यूम टिबेटियन मार्केट अंदर में होगा और आपको यहाँ से एक पार्शियल शिमला टाउन का भी व्यू मिलेगा और आई थिंक आगे से और बढ़िया वाला व्यू आएगा। तो दोस्तों अभी हम मॉल रोड की तरफ से वॉक करके जा रहे हैं शिमला टाइम्स वाले कैफ़े में एंड हमने जो लास्ट खाया था वो मैगी, उसके बाद से कुछ खास खाया नहीं है। तो आइडिया इज़ टू ग्रैब सम फूड एंड व्हाइल वी आर ऑन रूट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द मार्केट। तो मार्केट तो काफ़ी सिमिलर है, वो तो हम लास्ट टाइम ही समझ चुके थे, मनाली जाके, कसोल जाके, धर्मशाला जाके। ऐसा नहीं कि आपको हर जगह पे कुछ नया मिल जाएगा, सेम काइंड ऑफ मोर इज़ व्हाट यू विल गेट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है जैसा हमको मनाली के मॉल रोड में मिला था, वैसा ही चीज़ें मिल रहा है। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर दैट वी आर हियर, शायद उतना क्राउड अभी है नहीं। वी आर नॉट फेसिंग अ लॉट ऑफ क्राउड, उतना क्राउड नहीं दिख रहा, बट नॉनदलेस डिसेंट अमाउंट ऑफ क्राउड है। गोवा में हम जब गए थे जैसे एकदम खाली लग रहा था ना, वैसा भी नहीं आ रहा है कि डिजर्टेड फील, घोंसली काइंड ऑफ फील भी नहीं आ रहा, बट डिसेंटली क्राउडेड है, तो इट्स गुड। तो जाते हैं कैफ़े में, कुछ क्विकली ग्रैब करते हैं, काइंड ऑफ हमारा क्वासी डिनर ही बन जाएगा ये, एंड देन प्रोबेबली वी माइट वॉक बैक टूवर्ड्स अ मॉल रोड, जो प्रॉपर एंटायर मॉल रोड का स्ट्रेच है, एंड देन फाइनली गो बैक टू हॉस्टल। सो दैट्स द प्लान फॉर नाउ। अभी आपका बज रहा है 7:05, चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं कैफ़े शिमला टाइम्स एंड यहाँ पे बढ़िया माहौल बन रहा है। यहाँ पे हो रहा है अभी लाइव म्यूजिक, जैसे आप देख पा रहे हो, एंड पूरा ओपन है, आपको एकदम ओपन रूफटॉप व्यू मिल रहा है ऑफ द एंटायर शिमला सिटी। और इसके ऊपर भी और रूफटॉप भी बैठने का जगह, हम और नहीं गए, हमको लगा हम ठंडा और सह नहीं पाएंगे, सो वी डिसाइड टू मेक आवर पीस बाय सिटिंग एट दिस प्लेस। सो फ्रेंड्स हमारा खाना आना एक के बाद एक स्टार्ट हो चुका है, स्टार्टिंग विद अमेरिकानो, सम क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन्स, सीजर सलाद विद चिकन, एंड हमको मिल गया है फाइनली एक सीट जिसके पास में हीटर, जिससे हमको मिल रही है थोड़ी गर्मी, और पास में ही हो रहा है लाइव परफॉर्मेंस। और उसके बाद आ गया है बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा दोस्तों। सो पिज़्ज़ा खा के तो मन खुश हो गया, पिज़्ज़ा सच में बहुत अच्छा है। एंड फ्रेंड्स हमारा लास्ट डिश था कुंग पाओ चिकन एंड फ्राइड राइस, वो भी आ चुका है। अब तक तो फूड अच्छा था, एंड जो हम बोल रहे थे पिज़्ज़ा हमको बहुत बढ़िया लगा, उसका एक रीज़न भी हमको दिखा। इस रेस्टोरेंट को बेस्ट पिज़्ज़ा अवार्ड मिला है शिमला का, एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट। पिज़्ज़ा तो काफ़ी ही सच में अच्छा था। तो कुंग पाओ चिकन खाते हैं एंड देखते हैं। तो फ्रेंड्स उतरते टाइम हमने ले लिया है लिफ्ट, एंड आप जैसे देख पा रहे हो ये लिफ्ट ये लोग ले रहे हैं। सो लिफ्ट के चार्जेस है 20 रुपये पर पर्सन, एंड ये बेसिकली आपको मॉल रोड वाले स्ट्रेटा से नीचे जहाँ पे पार्किंग है वहाँ तक लेके आ रहे हैं। फॉर 20 रुपीज़ पर पर्सन आप ऊपर नीचे कर सकते हो। हम जाते टाइम हमको दिखा नहीं था,
तो हम जाते टाइम तो चल के ही गए थे, बट अभी जब दिख गया वी डिसाइडेड हाँ इट्स वर्थ इट, टाइम बच रहा है, बेकार का वक्त पे काफ़ी टाइम जा रहा है। तो ये बेसिकली हमको वहाँ पे एग्ज़िट करवाएगा जहाँ पे हमने पार्किंग किया था, तो चल के हम बस उसी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से तो लगभग यहाँ से हमको हॉस्टल पहुँचने में मुझे लगता है कि 1 घंटा तो दिखा रहा है गूगल मैप में, तो अभी आपका बज रहा है 9, तो 10 तो बज जाना चाहिए हॉस्टल पहुँचते आइडियली। तो अभी हम चल के गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। आपको बिल्कुल ये लिफ्ट लेना चाहिए। लिफ्ट का जो एंट्री का लोकेशन है वो है जहाँ पे पार्किंग ख़त्म हो रहा है उसके ठीक ऑपोजिट में। हमने जहाँ से चलना शुरू किया था उसके ठीक नीचे के स्टॉप में। तो यहाँ पे आपको जब आप घुसोगे मॉल रोड की तरफ, आपको बड़ा करके लिखा दिखेगा आई लव शिमला टिबेटियन मार्केट, एंड उसके ठीक नीचे में यहाँ पे है लिफ्ट का एंट्री, पे लिखा भी हुआ है हिमाचल टूरिज़्म लिफ्ट, एंड यहाँ पे है हमारा पार्किंग। तो ये है पार्किंग वाला एग्ज़िट, एंड उसके ठीक ऑपोजिट में है आपका लिफ्ट का एंट्री। तो आपको बिल्कुल बराबर लिफ्ट लेना चाहिए। इट वुड एंड अप सेविंग यू एटलीस्ट 15-20 मिनट इफ़ नॉट मोर। So with that we ended our second day in the city and I am giving you a few glimpse of what we are doing to do in the third day. तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द सिटी इन डेप्थ, हम मॉल रोड को अच्छे से कवर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।